नमस्कार सभी को। आज हम सुनने जा रहे हैं अक्षय तृतीया की व्रत कथा। अक्षय तृतीया का पर्व वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के दिन मनाया जाता है। अक्षय तृतीया के दिन व्रत करने से माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। इस दिन व्रत और कथा का पाठ करने से व्यक्ति को ऐसा पुण्य प्राप्त होता है जो जन्म जन्मांतर तक बना रहता है। अक्षय तृतीया पर इस कथा का पाठ करने से विशेष रूप से माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। श्रद्धा से कथा पढ़ने से घर में समृद्धि आती है। जो भी भक्त श्रद्धापूर्वक इसे पढ़ता है उसे कभी धन या अन्न की कमी महसूस नहीं होती है। अक्षय तृतीया की कथा प्राचीन काल की बात है। एक छोटे से गांव में धर्मदास नामक एक वैश्य रहता था। वह अत्यंत निर्धन था और अपने परिवार के भरण पोषण के लिए सदैव चिंतित रहता था। परिवार में कई सदस्य थे और आर्थिक तंगी के कारण जीवन कठिनाइयों से भरा था, किंतु धर्मदास का हृदय धार्मिक प्रवृत्ति वाला था। वह सच्चे मन से देवताओं और ब्राह्मणों की सेवा करता था तथा सदा सदाचार और धर्म का पालन किया करता था। एक दिन धर्मदास ने एक संत से अक्षय तृतीया व्रत का महत्व सुना। संत ने बताया कि इस दिन पूजा और व्रत का दान फल अक्षय यानी कि अविनाशी होता है। यह सुनकर धर्मदास ने निश्चय किया कि वह इस पावन पर्व को विधि पूर्वक मनाएगा। अक्षय तृतीया के दिन वह प्रातःकाल उठकर गंगा स्नान के लिए गया। गंगा स्नान के पश्चात उसने विधि पूर्वक देवी देवताओं की पूजा की। फिर अपनी सामर्थ्य अनुसार जल से भरे घड़े, पंखे, जौ, सत्तू, चावल, नमक, गेहूँ, गुड़, घी, दही, सोना और वस्त्र आदि सामग्री एकत्रित कर ब्राह्मणों को अर्पित कर दी। धर्मदास के इस विशाल दान को देखकर उसकी पत्नी और परिवारजन चिंतित हो उठे। उन्होंने कहा, यदि तुम सब कुछ दान कर दोगे तो हमारा पालन पोषण कैसे होगा। परंतु धर्मदास ने आत्मविश्वास के साथ कहा, जो भगवान को समर्पित किया जाता है वह व्यर्थ नहीं जाता। यह पुण्य मेरे और मेरे परिवार के लिए अक्षय फल देगा। धर्मदास ने हर वर्ष अक्षय तृतीया के दिन इसी श्रद्धा और समर्पण से व्रत, पूजन और दान किया। वृद्धावस्था और कई रोगों से पीड़ित होने के बाद भी उसने व्रत का दान का क्रम नहीं छोड़ा। अंततः जब उसका इस जन्म का जीवन समाप्त हुआ तो पुण्य के प्रभाव से उसे अगले जन्म में कुशावती का एक प्रतापी और धनवान राजा बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। धन्यवाद। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो, कथा सुनने में आनंद की प्राप्ति हुई हो तो इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।